आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 7 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमारे को एक त्रिभुज बनानी है। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB, शीर्ष कोण X और ऊंचाई H रेखा के समान दी है। तो हम एक रफ डायग्राम से जानने की कोशिश करेंगे क्या दिया है। एक त्रिभुज बनानी है हमारे को, ये आंसर रहेगा हमारा। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की क्या खासियत होगी, इसमें AB भुजा हमारे पास पहले से दी हुई है, ये आधार AB दिया हुआ है और ऊंचाई H के समान दी हुई है, ये ऊंचाई H के समान दी है और शीर्ष कोण हमारे पास दिया है X के समान। ये हमारे पास तीन चीजें इसमें दी हुई, ये तीनों चीजें हम ले लेते हैं। AB आधार, ऊंचाई H और शीर्ष कोण हमारे पास दिया है X के समान। इस चीज का एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि हमारे पास जब भी हम रफ डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम हम क्वेश्चन के साथ साथ बनाते जाते हैं। जैसे कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज बनाओ, तो हमने त्रिभुज बना ली। अगर कहता है हमारे पास आधार AB दिया, आधार AB ले लीजिए। अगर हमारे पास ऊंचाई H कहती है तो ऊंचाई H ले लीजिए, शीर्ष को दिया तो 6। इस तरह से हमारे पास आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर किसी त्रिभुज में हमारे पास आधार दिया हुआ है और शीर्ष कोण दिया हुआ है, तो उसमें जो आधार से नीचे जो है हमारा शीर्ष कोण बनता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में बनेगा आधार AB के बराबर आधार AB ले लीजिए, इसकी लेंथ AB के बराबर ही रखनी है। ये लंबा नहीं होना चाहिए, जितना AB है ये AB भुजा के बराबर ही लिया है हमने। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको AB रेखा को समद्विभाग करना है। AB रेखा को समद्विभाग किया, A से चाप लगाई, B से भी चाप लगाई, प्रकार उतनी ही खोली हुई है, समद्विभाग सभी को करना आता है। अब ये हमारे पास आगे C और D बिंदु, C और D को आपस में मिलाया। अब हमारे पास आता है कि हमने शीर्ष कोण X दिया हुआ था, इस X के समान हमने एक शीर्ष कोण जो है हमने आधार से नीचे की तरफ बनाना है। ये X के समान कोण बनाना है आधार से नीचे की तरफ। तो ये ऑटोमेटिकली उस सेमी सर्कल के ऊपर बन के आ जाएगा जो हम अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। A बिंदु पे चाप रखी, ये हमारे को पता है कि चाप हमारी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, तो मैंने इसको लंबा ले लिया पहले ही। C D बिंदु हो गए, ये हमारे पास थोड़ा डार्क कर रहा हूं आपकी विजिबिलिटी के लिए। E, ये E बिंदु आ गया जहां ये चाप, ये इतनी बड़ी चाप होती हुई है जितनी हमने X के ऊपर लगाई हुई है। ये चाप जितनी लगाई है हमने इसके बराबर यहाँ चाप लगा दी। अब हमने देखना है कि ये X कोण कितना बड़ा है। ये हमारे पास इससे थोड़ा बड़ा है, खोल लेते हैं, ये लीजिए। E से अब इसको नीचे की तरफ काटना है। ये आ गया हमारे पास F बिंदु। अब A F को मिलाना है। A F को मिलाया। अब A F भुजा के ऊपर हमने क्या करना है, अब समकोण बनाना है। कहने का मतलब A F भुजा के ऊपर इस तरह से समकोण बनेगा। ये इस तरह से यहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट इसके आसपास आएगी रेखा। देखते हैं किस तरह से आएगी। जितनी चाप हमने यहाँ लगाई हुई है, ये चाप लगी थी, प्रकार छोटा बड़ा करके हमने फिर दोबारा से एडजस्ट कर लिया। अब ये कटेगा हमारे पास 60 डिग्री।
हमने, लगता है कहीं गड़बड़ हो गई है, प्रकार मिल गया मेरा। ये एक्स के समान ये थोड़ा आगे काट रहा है, कहीं गलती हो जाए तो उसको उसी समय सुधार लेना है, अन्यथा आपका पूरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। कि यहाँ पे कटा है तो ये एफ बिंदु थोड़ा इससे आगे है। कई बार हमारी प्रकार जब बोर्ड पे काम करते हैं तो थोड़ा ये प्लास्टिक के होने की वजह से इधर उधर हिल जाती है, तो आपकी प्रकार पॉइंटेड होती है, उससे काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमारे पास इसके बराबर बोल लेना है। अब हमने क्या किया, इसके बराबर प्रकार खोलनी है। ये जो हमने राउंड लगाया हुआ था, ये चाप लगाई थी, इसके बराबर काटना शुरू करेंगे। ये मेरा रूट, ये देखिए मेरी जो चाप है 60 डिग्री की, इस ए बी रेखा से थोड़ा नीचे काट रही है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी प्रकार भी रेखा से नीचे ही काटे, आपकी प्रकार रेखा से ऊपर भी काट सकती है। ये डिपेंड करता है कि ये कोण आपने 60 डिग्री से कम लिया है तो ये आपका कोण जो है इसमें 60 डिग्री ऊपर चला जाएगा। अगर आपने 60 डिग्री से बड़ा लिया है तो आपके पास ये जो कोण है 60 डिग्री का ए बी से नीचे की तरफ रहेगा। 60 डिग्री, ये 120 और ये 120 और 60 का आधा, ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये 90 का बना है। तो इसके लिए हमारे पास सेट स्क्वायर है, हम इससे जांच कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही जा रहा है, 90 डिग्री का ही है। और ये हमारे पास केंद्र आ गया। इस केंद्र पे हमने क्या करना है, इसका नाम दे देते हैं। ये एफ था, ये हमारे पास जी आ गया। ये एच बिंदु है जहां हमने इसको, ये दोनों समद्वि भाजक रेखा और ये 90 वाली रेखा, ये कौन कौन सी रेखा है, ये समद्वि भाजक रेखा है, ये आपस में मिल रही है, और ये 90 वाली रेखा आपस में मिल रही है। जहां ये आपस में क्रॉस कर रही है वो एच बिंदु आया। एच बिंदु पे हमने प्रकार रखनी है और एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं। अब इसके बाद एक चीज और समझने वाली है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हमारी गलती क्या हो जाती है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये बन गया इस अर्धवृत्त के ऊपर, ये जो वृत्त लगा हुआ है, ये सेमी सर्कल जो लगा हुआ है, इसके ऊपर जितने भी कोण बनते हैं वो सारे के सारे कितने बनेंगे, वो सारे एक्स कोण के समान बनेंगे। चाहे हम यहाँ पे मिलाएं चाहे यहाँ पे मिलाएं, तो जब उन रेखाओं को मिलाएंगे जो भी कोण बनेगा वो एक्स के समान होगा। चाहे यहाँ बने मिलेगा, अगर यहाँ से भी मिलाएंगे तो वो बनने वाला जो कोण होगा वो एक्स के समान ही होगा। अगर हम यहाँ भी मिला लेते हैं तो वो जो कोण बनेगा वो कोण एक्स के समान ही बनेगा। इसके प्रत्येक बिंदु पे, ऊपर टॉप में, वहां पे भी उतने के कोण बनेगा। पर उसने कंडीशन दी है कि हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। उसने हमारे पास कंडीशन क्या दी है, ऊंचाई दे रखी है। कहते हैं कि उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऊंचाई हम 90 डिग्री के एंगल पे ही नापते हैं हमेशा, तो हमने 6 में 90 समानांतर रेखाएं खींचने के हमने तरीके सीखे हुए, सेट स्क्वायर और प्रकार के द्वारा कर कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास दूरी दी हुई है तो प्रकार से करना पड़ेगा। तो हमने प्रकार इतना खोल दिया जितना हमारे पास एच दी हुई थी ऊंचाई। अब इसकी जांच कर लेनी है, क्या ये हमारे पास आएगा भी इस पे। ये देखिए, ये हमारे इस वृत्त से बाहर की तरफ निकल गया है। अगर ये इससे बाहर निकल गया है तो इसका मतलब ये ऊंचाई बहुत ज्यादा है जो इसकी ऊंचाई से बाहर चलेगी। अगर इससे बाहर चली गई है तो ये जब कोण मिलेगा, जब ये हम इसको मिलाएंगे, इनके कोण बिंदु से मिलाएंगे नीचे ए बी के साथ, तो ये ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण जो होगा वो एक्स के समान नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हमारे वृत्त से बाहर चला गया हुआ है पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज के लिए हमारे पास एक उपाय होता है। हमेशा पहले कभी भी आपने चेक करना है तो इसकी हाइट चेक कर लेनी है कि ये जो आपकी लंब वाली भुजा है, समद्वि भाजक जो रेखा है, इससे
इस वृत्त से बाहर तो नहीं जा रही, तो हमने क्या करना है, अब इस भुजा को, ये जो हमारे पास ऊंचाई दी हुई थी, इसको छोटा कर लेना है। अब इसी के बराबर दोबारा से खोलेंगे। ये हमारे पास ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई के लिए हमने समानांतर रेखा खींचने की कोशिश करनी है। ये चाप लगा दी और बी बिंदु से और ए बिंदु दोनों से हमने चाप लगा दी है। दिखाई दे इसके लिए मैं हाथ से निशान लगा रहा हूं बोर्ड पे। कई बार मोबाइल में नजर नहीं आती हैं लाइनें, ये पॉइंट्स, ये चाप नहीं नजर आती है। तो इसमें देखिए इसका टॉप बिंदु यहाँ पे है, इस चाप का भी टॉप बिंदु यहाँ पे है। ये हमने 6 में सीखा था समानांतर रेखा खींचने का तरीका, जब ऊंचाई हमारे पास दी हो, दूरी दी हुई हो, तो या अंतर हो उनके बीच का दिया हो, तो ये हमारे पास इसको मिला देना है। अब ये भुजा इस अर्धवृत्त को, इस वृत्त को जहां पे काटती है, हमने उस पॉइंट का नाम रख देना है एच आ गया, ये थे आई और जे बिंदु, और आ गया के बिंदु। अब के बिंदु और एल बिंदु, दो बिंदु आए हमारे पास दोनों तरफ। ये आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको के के साथ मिलाएं चाहे एल के साथ मिलाएं, दोनों में से कहीं भी मिला सकते हैं। और हमारे पास इस के बिंदु कौन से, एक ये रेखा परे को जा रही है और ये जो चाप है जहां आपस में काट रही है, ये वाली जो वृत्त वाली चाप है, ये जहां काट रही है वो बिंदु के है। जबकि ये जो हमारे पास ऊंचाई थी, ये वाली जो हमने ली हुई है, ये कहीं नीचे जैसे काट रही है, थोड़ा सा फर्क है, पर वहां नहीं मिलाना है आपने कभी भी, के बिंदु पे मिलाना है। तो के बिंदु को हमने कैसे लिया हुआ है, वो हमने इस रेखा के द्वारा लिया है, जब हमने आई और जे को मिलाया। के को मिला दीजिए बी बिंदु के साथ। अब हमारे पास त्रिभुज तैयार करने के लिए ये हमारे पास ए बी रेखा को भी डबल डॉट करना पड़ेगा, तभी ये त्रिभुज बनेगी हमारे पास। अब हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास शीर्ष पे जो कोण बना है, क्या हमारे पास ये एक्स के समान है। तो हमने जितनी चाप यहाँ पे ली हुई थी, प्रकार खोली और ये चाप लगा दी, ये चाप लग गई। इसको मैं वैसे ही डॉटेड में लगा देता हूं निशान, ये चाप लगी है। अब इसका साइज देखना है, क्या ये हमारे पास उतना आया है जितना हमारे पास एक्स कोण था। ये देखिए ये एक्स कोण के समान ही आ रहा है, तो ये हमारे पास कहने का मतलब ये आंसर हमारा सही हो गया। ये आएगा एक्स कोण। नीचे की तरफ भी बनाया था हमने एक्स कोण, इनके नाम लिखना जरूरी है ताकि हमारे को भूले ना। ये शीर्ष पे एक्स कोण बन गया। एक त्रिभुज ऐसी बनाओ जिसमें आधार ए बी के समान है और हमारे पास इसमें शीर्ष कोण एक्स के समान है, और जबकि इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई यहाँ से ऊपर जो ली हुई है, ये हमारे पास किसके समान होगी, एच के समान है। ये देखिए ये ऊंचाई एच के समान है। ये बन गई हमारे पास त्रिभुज। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिलते रहे। धन्यवाद।